जीवन देवता की साधना आराधना। डे 10। उपवास पेट का साप्ताहिक विश्राम है। इससे 6 दिन की विसंगतियों का संतुलन बन जाता है और आगे के लिए सही मार्ग अपनाने का अवसर मिलता है। जल लेकर उपवास ना बन पड़े तो शाकों का रस या फलों का रस लिया जा सकता। दूध छाछ पर भी रहा जा सकता है। इतना भी ना बन पड़े तो एक समय का निराहार तो करना ही चाहिए। मौन पूरे दिन का ना सही किसी उचित समय 2 घंटे का तो कर ही लेना चाहिए। इस चिन्ह पूजा से भी दोनों प्रयोजन का उद्देश्य स्मरण बना रहता है और भविष्य में जिन मर्यादाओं का पालन किया जाता है उस पर ध्यान केंद्रित बना रहता है। साप्ताहिक विशेष साधना में जिह्वा का नियंत्रण स्थापित करना प्रथम चरण है। द्वितीय आधार है ब्रह्मचर्य। नियत दिन शारीरिक ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही चाहिए। यौनाचार से तो दूर ही रहना चाहिए। साथ ही मानसिक ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि कुदृष्टि का अश्लील कल्पनाओं का निराकरण किया जाए। नर नारी को देवी के रूप में और नारी नर को देवता के रूप में देखे तथा श्रद्धा भरे भाव मन पर जगाए। भाई बहन, पिता पुत्री, माता संतान की दृष्टि से ही दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए पवित्र भावनाएं उगाए। यहाँ तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति अर्धांग की उच्च स्तरीय आत्मीयता संजोएं। अश्लीलता को अनाचार का एक अंग माने और उस प्रकार के दुष्चिंतन को पास न फटकने दें। संपूर्ण ब्रह्मचर्य तभी सदता है जब शरीर संयम के साथ साथ मानसिक श्रद्धा का भी समन्वय रखा जाए। इससे मनोबल बढ़ता है और कामुकता के साथ जुड़ने वाली अनेकानेक दुर्भावनाओं से सहज छुटकारा मिलता है। सप्ताह में हर दिन इस लक्ष्य पर भावनाएं केंद्रित रखी जाएं तो उसका प्रभाव भी अगले 6 दिनों तक बना रहेगा। तीसरा साप्ताहिक अभ्यास है प्राण संचय। एकांत में नेत्र बंद करके अंतर्मुखी होना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि समस्त विश्व में प्रचंड प्राण चेतना भरी हुई है। आमंत्रित आकर्षित करने पर वह किसी को भी प्रचुर परिमाण में कभी भी उपलब्ध हो सकती है। इसकी विधि प्राणायाम है। प्राणायाम के अनेक विधि विधान हैं, पर उनमें से सर्वसुलभ यह है कि मेरुदंड को सीधा रखकर बैठा जाए, आंखें बंद रहें, दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर को स्थिर और मन को शांत रखा जाए। सांस खींचते समय भावना की जाए कि विश्वव्यापी प्राण चेतना खिंचती हुई नासिका मार्ग से संपूर्ण शरीर में प्रवेश कर रही है। उसे जीवकोश पूरी तरह अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। प्राण प्रखरता से अपना शरीर, मन और अंतःकरण ओतप्रोत हो रहा है। सांस खींचते समय इन्हीं भावनाओं को परिपक्व करते रहा जाए। सांस छोड़ते समय यह विचार किया जाए कि शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में घुसे हुए विकार सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं और उनके वापस लौटने का द्वार बंद हो रहा है। इस बहिष्करण के साथ अनुभव होना चाहिए कि भरे हुए अवांछनीय तत्व हट रहे हैं और समूचा व्यक्तित्व हल्कापन अनुभव कर रहा है। प्रखरता और प्रामाणिकता की स्थिति बन रही है। चौथा साप्ताहिक अभ्यास मौन वाणी की साधना है। मौन 2 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए। मौन काल में प्राण संचय की साधना साथ साथ चलती रह सकती है। इस निर्धारित कृत्य के अतिरिक्त दैनिक साधना, स्वाध्याय, समय संयम, सेवा के चारों उपक्रमों में से जो जितना बन सके उसके लिए उतना करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अवसर सामने हो तो इसके बदले आर्थिक अंशदान की दैनिक प्रतिज्ञा के अतिरिक्त कुछ अधिक अनुदान बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह राशि सद्ज्ञान संवर्धन के ज्ञान यज्ञ के निमित्त लगनी चाहिए। पीड़ितों की सहायता के लिए हर अवसर पर कुछ न कुछ करते रहना सामान्य क्रम में ही सम्मिलित रखना चाहिए। ज्ञान यज्ञ तो उच्च स्तरीय ब्रह्म यज्ञ है जिसके साथ प्राणी मात्र का कल्याण जुड़ा हुआ है।
साप्ताहिक साधना का दिन ऐसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मों में लगाना चाहिए। अर्धवार्षिक साधनाएं अश्विन और चैत्र के नवरात्रियों में 9 दिन के लिए की जाती हैं। इन दिनों गायत्री मंत्र के 24,000 जप की परंपरा पुरातन काल से चली आती है। उसका निर्वाह सभी आस्थावान साधकों को करना चाहिए। बिना जाति या लिंग भेद के इसे कोई भी अध्यात्म प्रेमी निसंकोच कर सकता है। कुछ कमी रह जाने पर भी इस सात्विक साधना में किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका नहीं करना चाहिए। 9 दिनों में प्रतिदिन 27 माला गायत्री मंत्र के जप कर लेने से 24,000 निर्धारित जप संख्या पूरी हो जाती है। अंतिम दिन कम से कम 24 आहुतियों का अग्निहोत्र करना चाहिए। अंतिम दिन अवकाश ना हो तो हवन किसी अगले दिन किया जा सकता है। अनुष्ठानों में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उपवास अधिक न बन पड़े तो एक समय का भोजन या अस्वाद व्रत का निर्वाह तो करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन, यौनाचार एवं अश्लील चिंतन का नियमन, अपनी शारीरिक सेवाएं यथासंभव स्वयं ही करना। हिंसा युक्त चमड़े का प्रयोग ना करना। अपेक्षा, पलंग की अपेक्षा तख्त पर जमीन पर सोना। इन सब नियमों का उद्देश्य यह है कि 9 दिन तक विलासी या अस्त व्यस्त निरंकुश जीवन न जिया जाए। इसमें तप संयम की विधि व्यवस्था का अधिकाधिक समावेश किया जाए। 9 दिन का अभ्यास अगले 6 महीने तक अपने आप पर छाया रहे और यह ध्यान बना रहे कि संयमशील जीवन की आत्मकल्याण तथा लोक मंगल की दोहरी भूमिका संपन्न करता है। इसलिए जीवनचर्या को इसी दिशाधारा के साथ जोड़ना चाहिए। अनुष्ठान के अंत में पूर्णाहुति के रूप में प्राचीन परंपरा ब्रह्मभोज की है। उपयुक्त ब्राह्मण न मिल सकने के कारण इन दिनों वह कृत्य 9 कन्याओं को भोजन करा देने के रूप में भी पूरा किया जाता है। कन्याएं किसी भी वर्ण की हो सकती हैं। इस प्रावधान में नारी को देवी स्वरूप में मान्यता देने की भावना सन्निहित है। कन्याएं तो ब्रह्मचारिणी होने के कारण और भी अधिक पवित्र मानी जाती हैं। ब्रह्मभोज का दूसरा प्रचलित रूप वितरण भी है। यूं प्रसाद में कोई मीठी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में बांटने का भी नियम है। इसमें अधिक लोगों तक अपने अनुदान का लाभ पहुंचाना उद्देश्य है, भले ही वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो। एक का पेट भर देने की अपेक्षा 100 का मुंह मीठा कर देना इसलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें देने वाले तथा लेने वालों को उस धर्म प्रयोजन के विस्तार की महिमा समझने और व्यापक बनाने की आवश्यकता का अनुभव होता है। यह कार्य मिष्ठान वितरण की अपेक्षा सस्ता युग साहित्य वितरण करने के रूप में अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। युग निर्माण का सत्संकल्प नामक अति सस्ती पुस्तिका इस प्रयोजन के लिए अधिक उपयुक्त बैठती है। ऐसी ही अन्य छोटी पुस्तिकाएं भी युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें बाटा या लागत से कम मूल्य में बेचने का प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्रि अनुष्ठानों में यह ब्रह्मभोज की सत साहित्य के रूप में प्रसाद वितरण की प्रक्रिया भी जुड़ी रहनी चाहिए। स्थानीय साधक मिलजुल कर एक स्थान पर 9 दिन की साधना करें, अंत में सामूहिक यज्ञ करें, सहभोज का प्रबंध रखें, साथ ही कथा प्रवचन कीर्तन उद्बोधन का क्रम बनाए रहें, तो उस सामूहिक योजना के सोने में सुगंध जैसा उपक्रम बन पड़ता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।